हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त ट्रिक, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं। तो जैसा कि 177 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम 178 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा 200 क्वेश्चन सीरीज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अब जल्द ही हम एंड करेंगे और सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 प्लस एक्स के पावर 12 इज। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x के पावर 8 कोई कोफिशिएंट्स है इन द एक्सपेंशन। ये दिया गया है कि 1 प्लस एक्स, ये मतलब ये पावर 1 है यहाँ, ये यहाँ 1 के पावर 0 है, ये 1 प्लस एक्स के पावर 1 है, 1 प्लस एक्स के पावर 2 है, प्लस डॉट डॉट n तक जा सकता है। तो यहाँ 12 है। तो इसका वैल्यू हमें पूछा गया है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक होगा, देखिए अगर हमें ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट ये n तक जा सकता है। तो 1 प्लस एक्स के पावर n, अगर ऐसा फॉर्मेट हमें क्वेश्चन में मिल रहा है तो हम डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएंगे n प्लस 1 सी r प्लस 1। तो यही यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में। इसी के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ ये पहचानना होगा कि n का वैल्यू क्या दिया गया है और r का वैल्यू क्या दिया गया है। तो जैसा कि पहले हम ये जो ट्रिक है वो लिख लेते हैं, n प्लस 1 सी r प्लस 1। तो ये हमारा ट्रिक है। तो n का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, देखिए 1 प्लस एक्स के पावर n। तो 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ 12 है, मतलब n का वैल्यू जो है 12 है और r का वैल्यू कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर r, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर 8 दिया है, मतलब ये r है। तो r का वैल्यू जो है वो हमें 8 दिया गया है। बस अब वैल्यू रख देते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए n की जगह 12 रखते हैं, 12 प्लस 1 c, ये r प्लस 1 है, तो r की जगह 8 रखेंगे, 8 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 13 c, यहाँ 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। बस कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13C9 ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 13C9। तो दोस्तों बस हमें ये ट्रिक याद कैसे रखना होगा, ट्रिक हम याद नहीं रख सकते, बार बार उसी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए हमें कंफर्म हो जाए कि ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी देखेंगे। तो चलिए ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में है कि फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इसके पावर 1 है, प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 2 है, प्लस
डॉट डॉट मतलब पूरा कुछ भी हो सकता है 354 यहाँ तक 1 प्लस एक्स की पावर 16 तक गया है, ये इज पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी यही ट्रिक रखेंगे, n+1, बस देखिए यही फॉर्मेट मिल रहा है। x की पावर r है तो r की जगह यहाँ x की पावर 5 है और 1 प्लस एक्स है कि पावर n की जगह हमारा 16 है। तो ये ट्रिक रखेंगे n+1 c r+1। तो यहाँ हमारा r की जगह कि r का वैल्यू है 5 और n का वैल्यू है 16। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करना है 16+1 c r की जगह 5+1। तो आ जाएगा हमारा आंसर 17c6। कितना आएगा आंसर? 17c6। तो यही हमारा आंसर है। तो ये आपको क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 180 नंबर है, 180। तो क्वेश्चन हमारा है इफ y इक्वल टू, क्या दिया गया है? इफ y इक्वल टू दिया गया है √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक गया है। तो देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशियल लेना है, इसका करना है। तो इसका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे? तो इसको भी हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका ट्रिक। अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि इफ y इक्वल टू √f(x), ये जो दिया गया है क्वेश्चन में sin x, cos x, यहाँ कुछ भी दिया हो सकता है, तो इसको हम fx मान लेते हैं। अगर √f(x) प्लस √f(x) प्लस √f(x) प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक गया है तो dy बाई dx जो होगा, इसका dy बाई dx अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा f' अपान 2y-1। बस इतना करना है। मतलब जो दिया गया है fx का वैल्यू, उसका हम डिफरेंशियल कर लेंगे, उसके बाद अपान में 2y-1 कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ ट्रिक लेते हैं कि ये क्या होता है। ट्रिक होता है y इक्वल टू अंडर ये fx प्लस √f(x) प्लस √f(x), ये fx प्लस डॉट डॉट ये इंफिनिटी तक गया है। तो इसका ये ट्रिक हो जाएगा dy बाई dx का डेरिवेटिव करेंगे मतलब, तो हो जाएगा f' अपान में 2y-1। तो चलिए कर लेते हैं। fx का वैल्यू क्या है? sin x। तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा f' निकाल रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंशियल करेंगे। sin x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x। अगर हम sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा cos x अपान में 2y-1। बस 5 सेकंड लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए यही हमारा आंसर है, cos x अपान 2y-1। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि ये एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, हमारा कंफर्म हो जाए क्वेश्चन। तो देखते हैं। इफ y इक्वल टू दिया गया है √cos 2x प्लस √cos 2x प्लस √cos 2x प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी देन dy बाई dx इज, तो इसका भी डेरिवेटिव करना है। दिया गया है fx की जगह cos 2x, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ cos 2x
अगर हम cos 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 2x, कितना आएगा माइनस साइन 2x इंटू, अब देखिए ये 2x का करना है, 2x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का ये 2 हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा अपान ये 2y माइनस 1 रखना ही है यहाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर हमारा आ चुका है माइनस 2 साइन 2x अपान में 2i माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है fx की जगह पर, आप उसका डिफरेंशियल करेंगे, आप डैश x निकालेंगे, उसके बाद अपान में डिनोमिनेटर में हमेशा 2i माइनस 1 रखेंगे और हमारा आंसर ये कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 182 नंबर। तो 182 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 12 पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन x dx इज क्या होगा पूछा गया है। तो इसका ट्रिक क्या होगा देख लेते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n पाई, 0 to n पाई, n के जगह हमें कुछ भी दिया हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी दे सकता है इन्फिनिटिव तक, और मॉड्यूलस ऑफ साइन x होना चाहिए और dx अगर हमें इतना दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसके जगह हम डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएंगे 2 इंटू एन, क्या लगाएंगे 2 इंटू एन, और कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ भी हम यही ट्रिक यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, 0 टू n पाई अगर हमें मिल रहा है, मॉड्यूलस में साइन x दिख रहा है और dx है, तो करना क्या है, यहाँ 2 इंटू एन, बस 2 इंटू एन, और n की जगह यहाँ हमें 12 दिया गया है, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल टू आ जाएगा 24, हमारा ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 24 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाए। तो 183 नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 पाई, n की जगह हमें 7 दिया गया है, तो और मॉड्यूलस में साइन x dx ये हमें निकालना है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा 2 इंटू एन, तो n की जगह हमें 7 दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ये 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 14 हमारा आंसर। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर। तो 184 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में, तो आयोटा के पावर 2000 दिया गया है प्लस आयोटा के पावर 2001 प्लस आयोटा के पावर 2002 प्लस आयोटा के पावर 2003 इज, ये हमें निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा, तो इसके लिए भी हमें ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें देखिए सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0 होता है। अगर किसी भी चार लगातार वैल्यू कोई नंबर है और 4 नंबर लगातार हैं और उसके आयोटा के पावर जो है लगातार 4 नंबर दिया गया है हमें क्वेश्चन में, तो
उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा? 0। हमेशा उसका वैल्यू 0 हमें मिलेगा। तो ये होता है हमारा ट्रिक। तो यहाँ भी हमें वही फॉर्मेट दिख रहा है। 2000 है, 2001 है, 2002 है, 2003 है। मतलब ये लगातार नंबर आ रहे हैं, गैप नहीं है और आयोटा की पावर में है। तो यहाँ ये हमारा जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन हमें ये DSSB में या फिर NVS में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है TGT में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि 185 नंबर i की पावर n प्लस, ये i नहीं, आयोटा इसको बोल सकते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। तो इसका ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। तो जैसा कि यहाँ भी वही लगातार नंबर आ रहे हैं, गैप नहीं है, 1 है, यहाँ देखिए n है, यहाँ 0, 1, 2, 3। तो यहाँ भी जैसा कि आयोटा के पावर जो नंबर आ रहे हैं लगातार आ रहे हैं पावर में, तो इसका भी वैल्यू जो होगा हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट ये हम याद रखेंगे कि ये जो पावर है, अगर लगातार आयोटा के पावर जो नंबर है लगातार आ रहे हैं, गैप नहीं हो रहे हैं, तो उसका वैल्यू हम डायरेक्ट 0 आंसर लगा देंगे। तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ भी वही क्वेश्चन है, हम बार बार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं क्वेश्चन लेके, ताकि ये क्वेश्चन हमारा एकदम कंफर्म हो जाए। तो 186 नंबर में उसी टाइप का क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 इज क्या होगा? तो बस इसका आंसर वही होगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का क्लास। तो क्वेश्चन तो और है जो कि हम इसको भी शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ। बने रहिए रुद्रा क्लासेस के साथ।